छोड़ो ना, हटो के लिए आए। हेलो हेलो प्रभारी को धमकी डरने वाले से नहीं है। जो आज मेरे आवाज को दबा रही है उनसे पूछे कितनी लिखित एप्लीकेशन दिए हैं। वो चाहते बात करते कॉलेज में व्यवस्था नहीं आप करिए, वो हो जाता है। मुझे बोलना न पड़ता। जो कह रहा कुत्ता की कमीशन दिया है उसको तो रोड पे घसीट के मारे, वो मुझे क्या कमीशन देगा? उसको खरीदने की औकात है? किसको मारोगे? चलो मारो, चलो मारो। मैं मुझसे बहस मत करिए, बंद करेंगे। चलिए लाइए हथकड़ी बनाइए, हथकड़ी लाओ, पहनाओ, चलो। हाँ मारेंगे, जो कहेगा कमीशन दिया उसको मारेंगे। दिखाए कमीशन कितना दिया है? चलो ना मारो। वो मुझे कमीशन देगा, कमीशन दिया है। कमीशन लेना होता चुपचाप जेब में रख के घर बैठते, यहाँ लड़ते ना। विद्यालय है तुम्हारा, घर नहीं? माने मन पता है विद्यालय के लिए लड़े। विद्यालय वालों ने मुझे चुना है। तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, बच्चे तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। हम सभी हैं, आप सभी साथ हैं। क्या बच्चा के लिए लड़े? मैं तो जवाब दो, पक्ष में जवाब दो। कल बच्चे मेरे साथ हैं। कॉलेज प्रशासन का ये मैटर है, ये कॉलेज प्रशासन का मैटर है। इसमें प्रशासन का प्रशासन आना ही नहीं चाहिए, ऐसा ना मानना ये कॉलेज प्रशासन का मैटर है। आप कॉलेज के हैं? बिल्कुल मैं स्टूडेंट हूँ। आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड प्रिंसिपल को बुलाइए, आप प्रचार को नहीं बुलाइए। देख सकते। आप क्यों देखेंगे? आप कौन है? क्यों आप कौन है? अरे मैं तो बहुत कुछ हूँ। आप यहाँ कुछ नहीं है। मैं कॉलेज प्रशासन को दिखाऊंगा, मैं सब कुछ हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा ही नहीं। मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का, मैं स्टूडेंट हूँ, ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं प्रचार को बुलाइए ना, आई कार्ड दिखाओ। आप प्रचार को ना तुम्हारा कोई ड्रेस है, ना आई कार्ड है। बुलाइए प्रचार को। वो दिखा दो, हम स्टूडेंट नहीं, फिर हम माने। चलिए हम तो मारे। तुम्हारा कोई आई कार्ड नहीं, तुम कैसे करोगे? अरे सुनो यार, दिखाओ ना। वो भी लड़का है, देखो इसका आई कार्ड लगा हुआ है, वो भी लड़का है। हाँ आई कार्ड। सबसे ज्यादा चुप रहो, रिकॉर्डिंग बनाओ। हद हो गई है, हद हो गई। छुएंगे मुझे मत कहना। सुन, तुमने मारी कैसे? अभी आज के लिए लड़ी हूँ। कैसे मारी? मेरे बात कैसे? बात सुनी बात को, मैंने गाज बात रखा। कैसे मारी रे? नहीं, शांत होकर बात करो। पहली बात, आपको तो हाथ उठाने का कोई अधिकार ही नहीं। प्रचार कॉलेज प्रचार हमें कर देगा, स्टूडेंट नहीं हम माने। मैं ये आई कार्ड दिखाओ ना, हम नहीं मानेंगे तुम स्टूडेंट हो। आई कार्ड आपको क्यों दिखाऊं? मैं तो उनको दिखाऊंगा ना। ये मेरा कॉलेज प्रशासन से मैटर है, आपसे नहीं है। क्यों नहीं मैटर? क्यों आपको ना? हमको शंका होगा, हम मांगेंगे नहीं। आप है क्या यहाँ? हमको शंका है कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट नहीं। नहीं है, आप बुलाइए प्रशासन को, बुलाइए स्टाफ में, पूछिए ना, बुलाइए ना। हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी, हमारा कुछ नहीं उखाड़ेगा, हमारा कुछ नहीं उखाड़ेगा। कमीशन लेती है और कमीशन लेके चुप होके बैठ जाती है। ये पूछिए क्या गुरुजी, इधर आइए, हम स्टूडेंट नहीं है। पैसे खा के बैठ बुलाइए प्रचार को। चाहती तो एक्शन लेती, तो कि नहीं मालूम? एक्शन लेती। तमीज है तुम्हारी, तो ही कि नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम। इतने हजारों छात्र हम किसी को नहीं पहचानते जब तक। तब काहे आप खड़े हैं? काहे आप यहाँ खड़े हैं? तब मुझे कमीशन 6,000 हो तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? इसलिए कि आप आई कार्ड बस आई आप समझा नहीं है। प्रचार हमें जानता है, मैं आई कार्ड नहीं दिखाऊंगा। मत दिखाओ ना, तो प्रचार को बुलाइए ना, मेरा लिस्ट निकालेगा, मैं स्टूडेंट हूँ कि नहीं। प्रचार लिस्ट निकालेगा, ये भाषा है तुम्हारी। अगर तुम हो इस विद्यालय के छात्र वो तो तो प्रचार ID दो बिना ना। मैं क्यों आऊंगा? मैं यहाँ ID कॉलेज दो में जब ना। मैं नहीं हूँ तो क्यों आऊंगा? नहीं, मैं तो अभी ID हमको फोन आया यहाँ से, कॉलेज पे, यहाँ से मैंने फोन किया जबरदस्ती मारे कि हैं। झूठी महिला प्रशासन मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है। बुलाओ मैं कॉलेज- सही बात कॉलेज बोल रही प्रशासन हूँ। को बुलाओ, मुझे प्रचार पकड़ को के बुला मारी लो। है। या तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, मेरे ऊपर औकात आपका यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है आप लोगों का। अरे हमारा अधिकार क्या हो तो हम बता देंगे 1 मिनट में। आप बताइए। हम अधिकार अपना बता देंगे, टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तुम अभी गलत फहमी में हो कि हमारा क्या गलतफहमी अधिकार है नहीं क्या है, आप नहीं सीधे है, हैं। है ना? हमारा कॉलेज में अधिकार आपका सब कोई जगह कॉलेज में होता है। प्रशासन नहीं आई है। हमारा हीरो में तुम्हें सही करूंगी। चलो कॉलेज चार को बुलाइए। क्या है? कैसे मारी?
मुझे कमीशन दिया, बुला भोसड़ी को, बुला माधर चौक को कमीशन दिया है। नहीं, आराम से लाए दिखाए कितना एप्लीकेशन दियो, एक्शन लिया है। प्रशासन का यहाँ पे कोई काम नहीं था। बुलाया गया तभी प्रशासन आया कि अपनी मांग उठा लिया है। अपने सेफ्टी के लिए बुलाया है कि मैं अत्याचार भी करूं। पुलिस प्रशासन इसलिए बुलाता है कि मैं अत्याचार भी करूं, पुलिस को रिश्वत खिला के अपने ताप भी करूं। बुलाइए भैया, प्रचार के लिए बुलाओ। प्रचार महोदय कहाँ है? प्रभारी जी कहाँ है? न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बुलाओ प्रभारी को। अंदर तुमने शुरू की थी तभी हम लोग को अंदर जाना। कल थाना कटरा कोतवाली मिर्जापुर के स्थानीय केवीपीजी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्षा सुश्री प्रकृति मिश्रा के नेतृत्व में कुछ छात्रों ने विद्यालय में चल रहे कार्यक्रम के दौरान एक प्रवक्ता श्री रमेश ओझा जी के साथ अभद्रता किया, मारपीट किया और इसके बाद उन्होंने विद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंचाया, आगजनी किया और खुद प्रकृति मिश्रा ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और ये प्रदर्शित किया कि आग लगा रहे हैं और कुछ उन्होंने आगजनी भी की कमरे में। पुलिस ने वहां पहुंच के कमरे का दरवाजा तोड़ के इनको निकाला और हॉस्पिटल ले आई। हॉस्पिटल में भी कुछ छात्रों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया और तोड़फोड़ की कार्रवाई किया, जिसको लेके 151 की कार्रवाई 9 छात्रों के विरुद्ध की गई। प्रकृति मिश्रा और उनके 5 सहयोगियों के विरुद्ध थाना कटरा कोतवाली में केवीपीजी कॉलेज के प्राचार्य के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इनकी विवेचना की जा रही है। कहाँ हो यार? कहाँ हो? पागल हो लगा है, कितना लगाते हैं? मामला यह है, मैं अपने कॉलेज के विकास के लिए मांग रखती हूँ। मैं जब अपने कॉलेज में चुनाव जीती थी, मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपने कॉलेज के लिए कुछ अच्छा करूँगी, कॉलेज में विकास लाऊंगी और मैं अपने कॉलेज के विकास के लिए हमेशा प्रयास करती रहती हूँ, जिसको मुझे दबाया जाता है, जिसके कारण और टीचरों का मेरे ऊपर दबाव पड़ता है, प्राचार्य का दबाव पड़ता है कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम मत करो। तो मैं उसको काम को दूसरों के भी माध्यम से, डीएम एसपी सबके माध्यम से करवाना चाहते हैं, सबको लिखित भी दिए, मौखिक भी कहें। तो एक दिन भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी सुभाष जयंती पर, तो हम उनसे कहें कि यदि मैं इस भाषण प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ तो क्या अव्वल आने पर मेरी मांगें पूरी की जाएगी। तभी उसी दौरान हमारे माननीय प्रभारी जी हमारे साथ हाथापाई करने लगे और मेरा कॉलर पकड़ के मेरा गला दबा के मुझे मारे 2 झापड़। इसके बाद मेरा गला दबाने लगे। फिर वहाँ प्रेजेंट टाइम में थी महिला उपस्थित, उन्होंने पकड़ के मुझे बुरी तरह से पीटा। इसके बाद फिर मेरे ऊपर उल्टा FIR करा दिया गया, जबकि वहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं थी। मैंने किसी प्रकार का कोई अपशब्द भी वहाँ नहीं कहा था। हाँ, जब मुझे मारा पीटा गया तो थोड़ी बहुत मैंने अनबन कही थी गुस्से में आके। और तो विकास के चलते मुझे दबाव, मैं जो भी विकास लाना चाहती हूँ मुझे दबाव बनाया जाता है कॉलेज से, मैं तो वहाँ ना बोलूँ, कोई भी बातें ना उठाऊँ, इसके लिए मुझे दबाया जाता है। मेरे ऊपर उल्टा FIR दर्ज कराया गया। टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं अपने सभी मेरे पदाधिकारी जो मेरे साथ में है, अंकित चौरसिया हैं, हमारे उपाध्याय जी महामंत्री हैं, शिवा पांडे, ये सब मेरे साथ हैं और मैं जितना कहती हूँ ये सब करते हैं। मैं कहती हूँ यदि ये सही है, न्याय की बातें हैं, यदि विकास लाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। और सभी छात्राएँ भी मेरे साथ हैं, वो सब मेरे साथ आती हैं। इसलिए सोचते हैं पहले कि हम ही को दबाएं तभी सब मामला दबेगा, इसलिए हमें दबाया जाता है। और मैं पूरा दोष इसको देती हूँ, हमारे माननीय प्रभारी हैं वही हमको दबाते हैं। क्योंकि कमरा क्यों बंद कर लिया था, क्लासरूम क्यों बंद कर लिया था? मुझे इतना लज्जित किया गया, पहले तो मुझे इतना भला बुरा कहें, इसके बाद मेरा कॉलर पकड़ के, गला पकड़ के 250 बच्चों के सामने मारे और मेरा कॉलर पकड़ के लज्जित किए। मुझे इतनी शर्म फील होने लगी कि वहाँ पे महिला पुलिस उपस्थित, वहाँ भी जब उन्होंने भी मुझे पीटा तो मुझे इतनी लज्जा फील हुई कि मैं अपने आप को जाके एक कमरे में बंद कर लिया।
था, क्या आपने ऐसा कह दिया कि उन्होंने मारा? मैंने कहा कि कॉलेज में मेरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सभी छात्र छात्राएं कहे हाँ होनी चाहिए। तो हमारे छात्र संघ प्रभारी कह रहे हैं कि नंबर 1 की कमीनी है, कुत्ती साली, इसको हम कमीशन देते हैं, घुसखोर है। तो उसी पे हम कहें कि आप कहाँ कमीशन दिए, लाइए कमीशन दिखाइए। जब आप हमको कमीशन दे उसका प्रूफ दीजिए, मैं अभी अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो इसी बीच उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और यहाँ क्या करने आए? मैं यहाँ एसपी साहब को विज्ञापन दी हूँ और डीएम साहब को भी कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो झूठा है और मेरे समेत जो 5 लोगों पे किया गया है वो लोग भी निरपराध हैं। सब लोगों पे फिजूल में एफआईआर दर्ज किया गया है। मेरी निवेदन है कि उसे वापस लिया जाए, नहीं तो मैं आंदोलन करूँगी।